हेलो दोस्तों, योद्धा डिफेंस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो मानव रोग और उनके कारक हैं। पहला क्लास मैंने 8 दिन पहले लिया था। आज उसका दूसरा क्लास है और ये यहाँ पे डिजीज पूरी तरह से मानव डिजीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए फ्रेंड्स, उससे पहले आप योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मिलता रहे। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप फॉलो कर लें और इस क्लास नोट्स का पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। देखिए, यह टॉपिक है मानव रोग और उनके कारक। ठीक है, ह्यूमन डिजीज एंड देयर पैथोजेंस। संपूर्ण अध्ययन नोट्स योद्धा डिफेंस क्लास की तरफ से। चलिए आइए, मैंने पिछले क्लास में आपको इसका बैक्टीरिया का ट्रिक बताया था। ठीक है, पंडित का टीका न्यू है सगी बैक्टीरिया, इससे आप बैक्टीरिया के आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए हम लोग उसके जो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए क्या है बैक्टीरिया में, प्लेग। प्लेग क्या है? काली मौत। ध्यान दीजिएगा, काली मौत है, ना कि काली खांसी। काली मौत है, काली मौत भी बोलते हैं। इसमें रोग कारक क्या होता है? पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस। चूहा इसका वाहक होता है। चूहा इस रोग को मानव में या किसी भी जानवर में फैलाता है और इसके रोग कारक को क्या बोलते हैं? पास्चुरेला पेस्टिस। उसी तरह देखेंगे निमोनिया बच्चों में होता है, इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु। ठीक है, और श्वास लेने में तकलीफ होती है बच्चे को और फेफड़ा को प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है? इसे एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, न्यूमोनिया, तो आपको बताना है फेफड़े को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है? मावद, पस और तरल पदार्थ वो जो आता है फेफड़े में जमा हो जाता है, जिससे बच्चे को तकलीफ होती है सांस लेने में। अब देखिए, सिफिलिस और गोनोरिया, ये दोनों रोग कहाँ पे होता है? जनन अंग में, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स में होता है। इसका क्या है? ट्रेपनोमा पेडिलम जीवाणु से होता है सिफिलिस, और गोनोरिया सूजक, इसको सूजक ही बोलते हैं, निसेरिया गोनोरिया जीवाणु से होता है। ये आपको याद रखना है, ऐसे एग्जाम में पूछता है कि इसका जीवाणु का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए नोट्स में, देखिए नोट में डिप्थेरिया और डायरिया, मैंने बताया था डिप्थेरिया आपका जीवाणु है। अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन में रहेगा, आपको बस प्रॉब्लम होगा कि दोनों जो डा सही है, तो आपको देखना है क्या है? डी। ठीक है, डी। डी देखिए, मैंने ट्रिक बताया था, पंडित, पंडित कैसे लिखा था? पंडित। देखिए डी आया ना, ये आ रहा है, तो क्या होगा? ये जीवाणु है और ये डायरिया क्या हो गया? विषाणु। ठीक है, अब देखिए डिप्थेरिया क्या हो गया? जीवाणु, श्वास लेने में तकलीफ होती है। और डायरिया क्या होता है? विषाणु से होता है और दस्त और लूज मोशन होता है, इसको रोटा वायरस के थ्रू होता है। कौन सा वायरस इसमें भागीदार होता है डायरिया में? तो रोटा, डायरिया रोटा, ऐसे याद कर सकते हैं। अब डीपीटी, आप तो बहुत सुने होंगे डीपीटी के बारे में। 3 रोगों का टीका होता है, एक साथ लगता है बच्चों में। एक पहला लगता है डिप्थेरिया का, दूसरा है पी से प्यूट्रिस, जिसको बोलते काली खांसी बोलते हैं, और टी से टेटनस। ये तीनों एक बार में टीका लगता है बच्चों को। ठीक है, डीपीटी। अब आइए वायरस की तरफ चलते हैं। वायरस का जो लोग टीका देखेंगे, क्या है? रचना, हमें पानी दो जरा सा, ये ले विष पी। अब देखिए विष से क्या हम जान लेंगे? वायरस, ऐसे याद करेंगे, विष से वायरस। अब देखिए रचना, आर से रेबीज हो गया, सी एच से चिकन पॉक्स और कोविड-19, और क्या है? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। देखिए एच हमें, एच से हेपेटाइटिस हो जाएगा, एम से मीजल्स हो जाएगा और ई से इबोला, और पानी से आपका हो जाएगा क्या? पोलियो। ठीक है, और 2 डेंगू। जरा, जरा से जीका वायरस हो जाएगा, और आर से आपका हो जाएगा क्या? रूबेला, और ए से हो जाएगा एड्स। अब एस से क्या हो जाएगा? स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। देखो दोनों मिलता जुला है, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। ठीक है, और विष पी, विष से वायरस, जीवाणु, सॉरी विषाणु। ठीक है, अब आइए इसको नोट डिस्क्राइब थोड़ा सा इसका डिटेल में देखते हैं। पहला क्या है? रेबीज। ये किससे होता है? ये जब कुत्ता आपको काट देता है या बिल्ली आपको काट देता है तो आपको होता है। तो इसका कारक क्या होता है? इसको बोलते हैं रेबडो वायरस, रेबडो वायरस। ठीक है, रेबीज रेबडो, देखिए रेबीज रेबडो मिल मैच कर रहा है, आपसे आराम से इसको याद कर सकते हैं। और इसका वाहक होता है क्या? कुत्ता और बिल्ली, और ये 100% घातक बीमारी है। ठीक है, और इससे क्या होता है? देखिए कुत्ते को पानी से डर लगता है, जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काट देता है तो देखिए उस व्यक्ति को भी पानी से डर लगने लगता है, तो उसको क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, पानी से डर, जलभीत। और इसका वैक्सीन का निर्माण किसने किया था? लुईस पास्चर में। इसीलिए देखते हैं आपको सुई लगता है, तुरंत सुई लगाया जाता है, तो इसी कारण से, क्योंकि 100% घातक बीमारी है रैबीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। इसमें क्या होता है? इसको हम लोग बड़ी माता बोलते हैं स्मॉल पॉक्स को,
और चिकन पॉक्स को छोटी माता कहते हैं। अब आप देखेंगे, आप सोचेंगे स्मॉल पॉक्स है तो छोटी माता होगा, नहीं, याद रखिए उल्टा है, बड़ी माता होती है, ठीक है। चेचक, इसका जो वायरस होता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिओला वायरस, सॉरी, इसको बोलते हैं वेरिओला वायरस, स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता। वर्तमान में भारत इससे मुक्त है, भारत में ये जो स्मॉल पॉक्स है नहीं होता है, ठीक है। और देखिए चिकन पॉक्स छोटी माता है जो वेरिसेला वायरस को बोलते हैं, वेरिसेला। संक्रमण क्या होता है, फीवर होता है, लाल दाने 2-3 दिन में आ जाते हैं, ठीक है। वैक्सीन जो था, विश्व की पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने इसका तैयार किया था। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। अब देखिए दोनों में कंफ्यूजन होगा, वेरिओला और वेरिसेला वायरस कैसे याद करेंगे, तो मेरे साथ एक छोटा सा ट्रिक है इसमें। देखिए चिकन को क्या करते हैं, सेल करते हैं, चिकन को सेल करते हैं, तो जहाँ चिकन मिलेगा वहाँ सेल होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ सेल है, तो आप इसे याद कर सकते हैं, चिकन है तो सेल है, और जो बचा वो क्या हो जाएगा, वेरिओला वायरस। तो इससे आप आराम से याद कर सकते हैं। मुझे भी एग्जाम में कंफ्यूजन होता था तो मैंने ऐसे इसको याद कर लिया था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे डिसाइड होता है कि किसी देश को अगर किसी बीमारी से मुक्त कैसे करता है WHO। यदि किसी देश में 3 वर्ष तक किसी का नया केस नहीं आया, अगर किसी देश में 3 वर्ष तक उस रोग का नया केस नहीं आया, तो WHO है उस देश को उस रोग से मुक्त घोषित करता है। देखिए भारत में पोलियो का अंतिम केस आया 2011 में आया, और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। अगर 11 के बाद 3 साल तक देखा जाता है, अगर कोई भी अगर ऐसा फिर से अगर मिलता है ऐसा केस, तो वो मुक्त नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो मुक्त हो गया। देखिए 3 साल के बाद 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया। देखिए भारत में क्या क्या है, पोलियो मुक्त है, स्मॉल पॉक्स मुक्त है और बर्ड फ्लू से मुक्त है। भूटान और तिमोर लिस्टे क्या है, रूबेला फ्री है, और इराक ट्रोकोमा मुक्त है। अब आइए डेंगू देखते हैं। इसको अरबो वायरस बोलते हैं। डेंगू क्या है, अरबो वायरस से होता है। हड्डी तोड़ बुखार है, मादा एंडीज एजीफाइटी वाहक है। इसका क्या है, मादा एंडीज एजीफाइटी इसका वाहक है डेंगू का। साफ पानी में पाया जाता है, ये रुके हुए पानी में मच्छर का लार्वा विकसित होता है, ये अपने अंडा दे देता है, ठीक है। साफ पानी या जो पानी जमा हुआ है वहाँ पे वो अंडे देता है, जिससे ये बढ़ता है। देखिए इसमें क्या, अगर ये किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है डेंगू, तो क्या होता है, प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है, तो उसको क्या किया जाता है, सही करने के लिए बकरी का दूध पिलाया जाता है उपचार में। अब देखिए अगर इसको हम लोग ठीक करना है तो क्या करते हैं, हम लोग घर के आसपास जो कूलर है, जहाँ पानी जम रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे केरोसिन का तेल डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाएगा, और जिससे क्या होगा, मच्छर का जो लार्वा है वो उसी पानी में डूबकर मर जाएगा। इसलिए हमेशा देखिए बोला जाता है बरसात के दिनों में कि आसपास में जो पानी है उसको ना जमने दें, अगर जमा हुआ है जैसे कूलर है तो उसमें आप हमेशा केरोसिन का तेल डाल दें। या कोई नदी है, ठीक है, जिसमें आप मच्छर पनप रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, गेंबुशिया मछली को डाल देते हैं, जिससे क्या करता है, वो डेंगू डेंगू या मलेरिया के मच्छरों के लार्वा को खाकर वो नष्ट कर देता है। ये जो गेंबुशिया मछली है वो क्या करता है, उसके लार्वा को खा जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोग बचाव कर सकते हैं डेंगू से। अब देखिए आगे चलेंगे, मिजल्स जिसको बोलते हैं, खसरा, इसका वायरस का नाम क्या है, मोरबीली वायरस, ठीक है, याद रखिएगा, मोरबीली वायरस इसको बोलते हैं। बुखार, लाल दाने और खांसी, ठीक है। रूबेला क्या है, जर्मन मीजल्स होता है, इसमें रूबेला वायरस होता है और लाल दाने इसमें निकलते हैं। अब देखिए एड्स, सबसे खतरनाक बीमारी, ये कैसे फैलता है, ठीक है, ये कैसे फैलता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। संक्रमित सुई, जैसे एक बार कोई व्यक्ति अगर उस सुई से, उसको सुई मिल चुका है, तो दूसरा व्यक्ति को उसी से लगा दें, तो अगर उस व्यक्ति में, फर्स्ट व्यक्ति में अगर एड्स है तो वो उससे दूसरे व्यक्ति में चल जाएगा। इसलिए हमेशा ये सुई, या हम लोग जो सेविंग ब्लेड यूज करते हैं, बाहर में जाते हैं, तो वो सब हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो जो आपका बार्बर है वो क्या करता है, कभी कभी ब्लेड चेंज नहीं किया, उसी ब्लेड से कर दिया। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ का, इससे फैल जाता है। और संक्रमित रक्त, अगर किसी एड्स वाले व्यक्ति का रक्त को अगर दूसरे व्यक्ति में चला जाए तो उससे भी एड्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, छूने से नहीं होता, याद रखिए, छूने से नहीं होता है। अब इसमें हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, इल्सा टेस्ट करते हैं, पहले इलिसा टेस्ट करते हैं, और दूसरा लास्ट जो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं। ये कंफर्म करता है कि अगर पॉजिटिव आ गया तो मतलब उस व्यक्ति में एड्स है, नेगेटिव आया तो एड्स नहीं है। एड्स डे कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व का पहला मरीज जो आया था USA में आया था 1983 में, और भारत में 1986 में चेन्नई में पाया गया था, ठीक है, मिला था व्यक्ति जिसको एड्स था। अब देखिए एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, पूछा हुआ एग्जाम में, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए इम्यूनो क्या होता है, इम्यूनो होता है रोग से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता,
और ये डिफिशियंसी क्या करता है, उस जो क्षमता है हमारे शरीर का जो डब्ल्यूबीसी है उसी को पहले क्या करता है, एड्स का जो वायरस होता है वो क्या करता है, उसी को पहले खत्म कर देता है। जो हम लोग का डब्ल्यूबीसी उसको खत्म कर देता है, जिससे हमारी जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता वो खत्म हो जाती है। तो कोई बीमारी आराम से आसानी से हमें अटैक करती है और हमारा शरीर उसको क्या करते हैं, रिट्रेट नहीं कर पाता है। ठीक है, जिससे तरह तरह की बीमारी होती है और अंत में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और सिंड्रोम रोगों का समूह, ठीक है, रोगों का समूह होता है। बस याद रखिए, एड्स का जो वायरस है वो आपके डब्ल्यूबीसी को खत्म कर देता है, जिससे अगर आपके शरीर में छोटा से कोई बीमारी आता है और कोई वायरस आ जाता है या कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो वो बड़ा रूप ले लेता है। ठीक है, क्योंकि हमारे उस समय हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी वो तो खत्म है, वो तो कोई है बचा नहीं, तो इसके चलते ये घातक हो जाता है एड्स जो बीमारी है। ठीक है, देखिए इसमें लक्षण क्या है, ये देखिए वजन कम हो जाएगा, दस्त लगने लगेगा, बीमारी लगने लगेगा और अंगों का फेल होने लगेगा। मतलब जैसे कि जैसे मतलब आपका पैर काम नहीं कर रहा है, कभी हाथ काम नहीं कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। चलिए आइए देखते हैं पोलियो में चलते हैं। पोलियो क्या है, पोलियो वायरस है। भारत पोलियो फ्री हुआ 2014 में। 11 में अंतिम लक्षण मिला था, एक व्यक्ति मिला था, उसके बाद नहीं मिला, तो 14 में फ्री हो गया। इसमें क्या होता है, विकलांगता, ठीक है, हैंडीकैप व्यक्ति पैदा होता है, मतलब हो जाता है। अब देखिए ओपीवी क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो हम लोग को पोलियो बच्चे में पिलाया गया था ना 2 बूंद जिंदगी की, वो क्या है, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको किसने बनाया था, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, साल्क+सेविन ने इसको खोजा था। और हम लोग जो नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं, 16 मार्च को हम लोग बनाते हैं, 1995 से लॉन्च किया गया था पल्स पोलियो प्रोग्राम, जो 2 बूंद जिंदगी की। देखिए भारत का पहला पोलियो फ्री शहर कौन सा है, वेलूर, तमिलनाडु में। और पोलियो का भारत में अंतिम केस आया था हावड़ा ब्रिज में, वेस्ट बंगाल में 2011 में। अब आइए फ्लू देखेंगे, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, फ्लू क्या है, जो आपको सर्दी खांसी सब होता है, वो क्या होता है, इन्फ्लुएंजा से होता है। देखिए स्वाइन फ्लू और एक होता है बर्ड फ्लू। अब दोनों का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या क्या एग्जाम में पूछते हैं, और दोनों ऑप्शन में रहेगा। तो स्वाइन फ्लू का होता है H1N1 वायरस, ठीक है, और बर्ड फ्लू का होता है H5N1 वायरस। ठीक है, बर्ड फ्लू का H5N1 वायरस होता है और श्वसन लंग्स को प्रभावित करता है। ये कहाँ प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। ठीक है, अब देखिए कोविड-19, ठीक है, शुरुआत में कहाँ हुआ था, ये वुहान चीन से हुआ था। और वायरस क्या है, सार्स CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम को प्रभावित करता है कोविड-19। ठीक है, कोल्ड जुकाम क्या है, राइनो वायरस, नाक से राइनो समझते हैं, राइनो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बताया था, राइनो मतलब मीन्स नाक, तो राइनो वायरस। ठीक है, कोल्ड जुकाम। देखिए कोविशील्ड कहाँ पे बना था, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में बना था। और कोवैक्सीन जो है भारतीय बायोटेक हैदराबाद में बना था। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। देखिए आई फ्लू जो होता है, आंख में गुलाबी आंखें वो दिखता है, इसको एडिनो वायरस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एडिनो वायरस। इबोला, इबोला वायरस क्या होता है, शरीर के अंदर रक्तस्राव होता है, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होगा, कुछ बाहर से सब सही दिखेगा कि अंदर से ब्लीडिंग होता रहेगा। और लास्ट में क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, बहुत दर्दनाक मौत होती है। तो हेपेटाइटिस देखेंगे कहाँ पे होता है, लीवर जो है उसको सूजन आ जाता है लीवर में, हेपेटाइटिस में लीवर में सूजन आ जाता है। और इसका वैक्सीन जो आया था, हेविश्योर वैक्सीन बनाया गया था। ठीक है, हेविश्योर वैक्सीन। अब आइए प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ का ट्रिक देखिए, इसको परजीवी बोलते हैं। पापा काम पे सोते हैं, क्या होता है, पापा काम पे सोते हैं, ये ट्रिक है। पापा मतलब पायरिया हो गया, का से कालाजार हो गया, लिसेमेनिया बोलते हैं, और माँ से मलेरिया हो गया, पे से पेचिस डिसेंट्री को बोलते हैं, और सोते हैं मतलब निद्रा रोग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग तो डिटेल में देखते हैं। देखिए मलेरिया, ठीक है, क्या है, परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। इसको हम लोग जो कारक इसका है वो है प्लाज्मोडियम परजीवी। क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी, याद रखिएगा। कारक कौन सा है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम परजीवी। दूसरा क्या है, मादा एनीफ्लीज, इसको वाहक होता है। ये जो मादा एनीफ्लीज है ये मनुष्य में मलेरिया को फैलाती है। ठीक है, वाहक है मादा एनीफ्लीज। अब खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। अब मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, मलेरिया दिवस मनाया जाता है हर साल। प्रभावित क्या करता है, बुखार आ जाएगा और आरबीसी का काउंट को कम कर देगा। दवा के रूप में हम लोग करते हैं, कुनेन का यूज करते हैं, जो चिनकोना वृक्ष के छाल में पाया जाता है। अब वैक्सीन क्या है इसका, मलेरिया का फर्स्ट वैक्सीन होता है क्या है, मॉर्सी वरिक्स। ठीक है, मॉर्सी वरिक्स जो है ये फर्स्ट वैक्सीन था। और 2030 तक मलेरिया मुक्त करना है भारत को, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए दूसरा क्या है, पेचिस, उल्टी दस्त होता है, डिसेंट्री होता है,
एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी होता है, याद रखिएगा, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी, पेचिस दस्त, उल्टी, डिसेंट्री में ये परजीवी आता है और इसको प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। देखिए तीसरा में कालाजार, जो लिसीमेनिया भी बोलते हैं इसको। रोग कारक क्या है? लिसीमेनिया। देखिए लिसीमेनिया से लिसीमेनिया हो गया, आप याद कर सकते हैं नाम से। वाहक क्या है? सैंड फ्लाई, बालू मक्खी बोलते हैं, इसका कालाजार का वाहक है बालू मक्खी, सैंड फ्लाई। अब देखिए चौथा देखेंगे, निद्रारोग जो है ट्रिप्नोसोमा परजीवी होता है, ठीक है, रोग कारक होता है। ट्रिप्नोसोमा परजीवी रोग कारक, वह क्या है? सीसी फ्लाई, क्या है? सीसी फ्लाई। और पांचवा क्या है आपका? पायरिया, जो दांत को प्रभावित करता है, ठीक है, पायरिया दांत को प्रभावित करता है। चलिए आगे देखते हैं कवक। अब कवक का देख लेते हैं। कवक का जो है आपका ट्रिक है, ठीक है, कवक का ट्रिक है, ये क्या है? काला गंजा दामाद खाए फ्रूट, काला गंजा दामाद खाए फ्रूट। देखिए काला से ब्लैक फंगस हो जाएगा, ठीक है, गंजा से गंजापन बाल में होता है, दा से दमा श्वसन के होता है, और एक दा है दाद, त्वचा में होता है, स्किन में, दांत का खुजली जिसको बोलते हैं, और खाज खुजली हो जाएगा, स्किन में ही होता है। और फ्रूट से एथलीट फूट, स्किन में। आप ऐसे भी अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा फ्लैट फुट क्या होता है, उसमें आपको उसका कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें आपको डिटेक्ट किया जाता है, छाट दिया जाता है। तो ये होता है फ्लैट फुट, इसी से होता है, फंगस कवक का ही एक रूप है। चलिए आगे देखते हैं। अनुवांशिक रोग होता है, अब हम लोग अनुवांशिक रोग की तरफ जाएंगे, जेनेटिक डिजीज जो होते हैं, ठीक है, जैसे अगर एक पीढ़ी में है तो वो अगली पीढ़ी में भी वो ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग। देखिए वो वे रोग जो जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या सिंड्रोम है, देखिए डाउन सिंड्रोम, 21वां गुणसूत्र जो होता है ना कि ट्रायोसोमी, ठीक है, 3 गुना 21 हो जाएगा, इसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या इसमें हो जाएगा? 21st गुणसूत्र की ट्रायोसोमी होगा, ठीक है। अब पटाव सिंड्रोम होता है, देखिए 13 को पटाव से याद कर सकते हैं, 13 है, ठीक है, 13 गुणसूत्र ट्रायोसोमी होता है, 13 को पटाव से याद कर सकते हैं, 13 को पटाव, ठीक है। अब देखिए एडवर्ड क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम होता है, 18वां गुणसूत्र में ट्रायोसोमी होता है, इसमें प्रॉब्लम होता है, 18वां में हो जाएगा, 13वां में, 21 में, इसमें प्रॉब्लम होता है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए 44 है, ठीक है, और एक्स वाई जो मेल से आता है तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन अगर 44 आया प्लस डबल एक्स वाई आ गया, 47 हो गया, 46 होना चाहिए, 47 आ गया, तो पुरुष में क्या होगा? महिलाओं के लक्षण दिखेंगे, जैसे किन्नर हो गया, छक्का हो गया, ट्रांसजेंडर इसको बोलते हैं। वो कैसे होता है? इससे होता है, उसका क्रोमोसोम कितना होता है? 46 बनना चाहिए, 47 हो जाता है, तो उससे क्या होता है? किन्नर, छक्का या ट्रांसजेंडर का फॉर्म हो जाता है, ठीक है। पुरुषों में महिला का लक्षण दिखने लगेगा। अब देखिए 44 प्लस एक्स तो महिला बन जाएगी, 44 प्लस एक्स सिर्फ रहेगा तो 45 बना। इसमें क्या होगा? महिलाओं में महिलाओं के लक्षण में कमी हो जाएगी, महिलाओं में महिलाओं के लक्षण की कमी हो जाएगी, ठीक है, महिला है पर उसका लक्षण मेल जैसा हो रहा है, तो ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। और ये जो था ये क्या था? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्या है? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, याद रखिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, हीमोफीलिया। ये क्या है? रक्त का थक्का नहीं जमना, ब्लड क्लोटिंग इसमें होता ही नहीं है, इसको शाही रोग भी कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं। वाहक क्या होती है? केवल महिला होती है, इसका वाहक सिर्फ महिला होती है और दिखता किसमें? पुरुष में दिखता है, हीमोफीलिया, इसको शाही रोग भी कहते हैं। अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, वंध्यता जिसको बोलते हैं, रंगों में भेद नहीं कर पाना। इसमें क्या होता है ना, जो भी मनुष्य है रेड और ग्रीन में फर्क नहीं कर पाएगा। और ये आपको पता है डिफेंस में जब आप मेडिकल होगा आपका, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस पक्का चेक किया जाता है, उसमें आपको एक बुक दिया जाएगा जिसमें रेड और ग्रीन को आपको पता करना है, अगर आप नहीं कर पाए तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो ये वाहक कौन होती है? महिला होती है और अनुवांशिक रोग है, और दिखता किसमें? पुरुष में दिखता है। अब थैलेसीमिया, ये ब्लड का डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, रक्त संबंधी बीमारी है। आरबीसी निर्माण नहीं होता है, इसमें आरबीसी का निर्माण नहीं होता है, बाहर से रोगी को बार बार रक्त देना पड़ता है, इसको थैलेसीमिया कहते हैं। ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है, रक्त आसानी से वो नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है? आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है, तो बाहर से रोगी को बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है, थैलेसीमिया रोग, ये भी अनुवांशिक रोग है। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? आरबीसी का आकार होता है, देखिए नॉर्मल जो ये हमेशा जनजाति क्षेत्र में पाया जाता है, ये जो बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। देखिए नॉर्मल आरबीसी कैसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन क्या ऐसा हो जाता है बीमारी के बाद ये हस्याकार हो जाता है, ठीक है, हस्याकार हो जाता है, देखिए यहाँ पे ये हो जाता है हस्याकार, ठीक है, हस्याकार हो जाता है। तो ये अब देखिए बजट में क्या है, 2023 बजट में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसमें उद्देश्य रखा गया है 2047 तक, ठीक है, आपको भारत को सिकल सेल एनीमिया रोग से मुक्त करना है या समाप्त कर देना है, ठीक है। तो ये सब अनुवांशिक रोग है।
आप याद कर लीजिए इसको, ये सब एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा रक्त संबंधी विकार नहीं है? रक्त संबंधी विकार नहीं है, थैलेसीमिया है, ठीक है, हेमोफीलिया भी है, कलर ब्लाइंडनेस भी है, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए विविध देखते हैं, फिलेरिया हाथी पाँव। फिलेरिया जो रोग है हाथी पाँव है, ये कृत्रिम जनित रोग है। इसको हम लोग विचेरिया ब्रोको टाइप कृमि से करते हैं, ठीक है, करते हैं हम। देखिए पैर क्या हो जाएगा इसमें, सूझकर हाथी के पैर की तरह हो जाएगा, ठीक है। जो फिलेरिया है हाथी पाँव जिसको बोलते हैं, पैर हाथी के पाँव के जैसा हो जाएगा। और भारत 2027 तक हाथी पाँव उन्मूलन का टारगेट रखा है, 2027 तक ही खत्म कर देंगे। मलेरिया के लिए 2030 तक रखा है, सिकल सेल के लिए 2047 रखा गया, हाथी पाँव के लिए 2027 रखा गया है। अब आइए लास्ट टॉपिक देखते हैं, ब्रेन, मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, ठीक है। मस्तिष्क में कौन सा रोग होता है? देखिए डिमेंशिया, भूलने की बीमारी होता है, अल्जाइमर, मेमोरी लॉस हो जाता है, बुढ़ापे में ये अधिकतर होता है। और मिर्गी, मिर्गी जो है, देखिए मिर्गी जो होता है इसको बोलते हैं शरीर में तेजी से हलचल हो जाएगा, ठीक है, शरीर में तेजी से हलचल हो जाएगा और बार बार दोहराएगा। और देखिए मुंह से झाग भी निकलता है मिर्गी में, ठीक है। अब एक है पार्किंसन, पैर और हाथ की नस मस्तिष्क तक, हाँ तो देखिए पार्किंसन, पैर और हाथ की नस मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है। पैर और हाथ की नस क्या होता है? मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती, इससे क्या होता है? इसका संपर्क टूट जाता है। अब देखिए क्या है, कैंसर देखेंगे। स्टडी ऑफ कैंसर क्या होता है? ऑन्कोलॉजी होता है, कोशिका की संख्या में अनियंत्रित रूप से होने वाली वृद्धि। मतलब कैंसर क्या है? आपका जो कोशिका है, मान लीजिए कोशिका बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो अनकंट्रोल हो जाएगा, वो बढ़ते जाएगा, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो क्या हो? कैंसर का रूप ले लेता है। तो यही है कैंसर। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक क्या है? कार्सिनोजेन होते हैं, ठीक है। 4 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं और इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं? कीमोथेरेपी के थ्रू यूज़ करते हैं कैंसर का इलाज के लिए कीमोथेरेपी होता है। और कोबाल्ट 60 होता है कैंसर के इलाज के लिए, ठीक है। अब देखिए चौथा है मिनीमाटा रोग, जिसमें होता है मरकरी की मात्रा से प्रदूषण होता है, ठीक है। मिनीमाटा क्या होता है? अगर आपके पानी में मरकरी की मात्रा अधिक है तो आपको मिनीमाटा रोग होगा, ठीक है। इटाइटाई रोग जो होता है, कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाती है पानी में, उससे आपका क्या होता है? इटाइटाई रोग होता है। और छठा ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रस NO3 के प्रदूषण से हो जाती है। अगर पानी में नाइट्रस की संख्या अधिक है तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, जिससे आपको ऐसे वीडियो का लिंक मिलता रहेगा और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आज के लिए धन्यवाद।